आइए ड्रिल चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और आज जानते हैं साइज ऑफ ट्विस्ट ड्रिल जो इस प्रकार हैं। पहला, नंबर साइज। ड्रिल बिट 1 नंबर से 80 नंबर तक के साइज में मिलते हैं। 80 नंबर वाले ड्रिल बिट सबसे कम व्यास 0.0135 इंच तथा 1 नंबर वाले ड्रिल बिट सबसे अधिक व्यास 0.228 इंच में मिलते हैं। दूसरा, लेटर साइज। ये ए से जेड साइज तक मिलते हैं, जिसमें ए साइज का ड्रिल बिट सबसे कम डायमीटर 0.0135 इंच तथा जेड साइज का ड्रिल सबसे अधिक डायमीटर 0.413 इंच का होता है। इन ड्रिल में ड्रिल का साइज 0.010 इंच के पदों में बदलते हैं। तीसरा है फ्रैक्शनल साइज। इसमें ड्रिल बिट 1/64 इंच से 5 इंच तक की डायमीटर में मिलते हैं। चौथा, मीट्रिक ड्रिल। ये ड्रिल मिलीमीटर में पाए जाते हैं। ये प्रायः 0.5 mm से 10 mm तक 1 mm के क्रम में मिलते हैं, जैसे 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 etc. इत्यादि। 10 mm से बड़ी साइज 0.5 mm के बढ़ते क्रम में मिलते हैं, जैसे 10.5, 11, 11.5, 12 etc. इत्यादि। पाँचवा, ISI ड्रिल। ये ड्रिल मिलीमीटर साइज में होती हैं, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार बनाई जाती है। इनमें स्ट्रेट शैंक ट्विस्ट ड्रिल 0.2 mm से 40 mm तक पाई जाती हैं और टेपर शैंक में 3 mm से 100 mm तक पाई जाती हैं। अब बात आती है सिलेक्शन ऑफ ड्रिल। तो ड्रिल बिट का चुनाव उसके साइज, जॉब मटेरियल तथा कटिंग एंगल पर डिपेंड करता है। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ड्रिल को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है: N, H एंड S। N प्रकार के ड्रिल सामान्य कार्बन स्टील जैसे कास्ट आयरन, ब्रास एंड एल्यूमिनियम etc. के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका कटिंग एंगल 118 डिग्री से 140 डिग्री के मध्य होता है। अब H टाइप। इस प्रकार के ड्रिल बिट का उपयोग हार्ड मेटल जैसे मार्बल स्टोन, कोल एंड हार्ड रबर etc. के लिए किया जाता है। इनका कटिंग एंगल 80 डिग्री का होता है। तीसरा, S। ये ड्रिल बिट सॉफ्ट, माइल्ड स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम एंड प्लास्टिक etc. के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका कटिंग एंगल 80 डिग्री या 140 डिग्री होता है। अब जानना यह आवश्यक हो जाता है कि ड्रिल बिट को ग्राइंडिंग करते समय क्या क्या दोष, फॉल्ट हो सकते हैं और उनका क्या क्या प्रभाव हो सकता है। तो आइए जानते हैं। पहला, यदि कटिंग एंगल का एक्सिस दोनों ओर बराबर ना हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जवाब है ड्रिल किया हुआ होल बड़े साइज का होगा। दूसरा, यदि कटिंग एज की लंबाई बराबर ना हो तो क्या होगा? तो जवाब है ड्रिल किया हुआ होल बड़े साइज का होगा। तीसरा, लिप क्लियरेंस एंगल नहीं या कम होना, तो इसका प्रभाव ये होगा कि ड्रिल आसानी से नहीं होगी और ड्रिल का कटिंग एज खराब हो सकता है। चौथा, लिप क्लियरेंस एंगल। यदि इसका प्रभाव यह होगा कि यदि लिप क्लियरेंस एंगल अधिक है तो ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के कटिंग एज टूट जाएंगे। पांचवा, डेड सेंटर का मोटा होना, तो इसका प्रभाव यह होगा कि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट मेटल अथवा जॉब में आसानी से प्रवेश नहीं करेगी। तो ये थे ड्रिल बिट को जब ग्राइंडिंग करते हैं, अगर उसमें कोई डिफेक्ट्स रह जाता है, इस तरह के डिफेक्ट्स रहते हैं, तो इनका प्रभाव इस प्रकार होगा जो मैं बताया। अब आते हैं ड्रिलिंग मशीन पर। अब बात आती है कि ड्रिलिंग मशीन है क्या।
यह कहते किसे हैं? तो इसका जवाब है ड्रिल से होल बनाने के लिए ड्रिल बिट को जिसमें होल्ड करके तेजी से घुमाया जाता है उसे ड्रिलिंग मशीन कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए इस प्रकार हैं। पहला पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, दूसरा सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, तीसरा अपराइट ड्रिलिंग मशीन। अपराइट ड्रिलिंग मशीन, चौथा रेडियल ड्रिलिंग मशीन, पांचवा गैंग ड्रिलिंग मशीन, छठा मल्टी स्पेंडल ड्रिलिंग मशीन, सातवां ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन, आठवां डीप होल ड्रिलिंग मशीन। अब एक एक को संक्षेप में जानते हैं। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के बारे में पहले, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पोर्टेबल मीन्स ऑपरेटर आसानी से इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा सकता है। तो ये है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। अब पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में कौन कौन से मशीन आते हैं? तो इसमें है पहला हैंड ड्रिल, दूसरा ब्रेस ड्रिल, तीसरा रैटचेट ब्रेस, चौथा इलेक्ट्रिक ड्रिल एंड न्यूमेटिक ड्रिल मशीन। तो ये पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में आते हैं। अब दूसरी है सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। इन्हें स्टील में 20 mm के डायमीटर तक होल बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा अपराइट ड्रिलिंग मशीन। इनका प्रयोग मिडिल साइज के जॉब अर्थात 50 mm से 75 mm डायमीटर के होल बनाने के लिए किया जाता है। इसे पिलर ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं। चौथा रेडियल ड्रिलिंग मशीन। यह बहुत उपयोगी मशीन होती है। इस मशीन का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ जॉब को बार बार उलट पुलट कर मशीन के नीचे सेट करने में कठिनाई होती है। पांचवा है गैंग ड्रिलिंग मशीन। इस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ ड्रिलिंग के साथ साथ और भी मल्टी ऑपरेशन करने हों, जैसे ड्रिलिंग, रिमिंग, काउंटर सिंकिंग etc। छठा मल्टी स्पेंडल ड्रिलिंग मशीन। इस मशीन का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ प्रोडक्शन होता है। सातवां ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन। इसका प्रयोग ऑटोमेटिक फीड देने के लिए सेल्फ हैंडलिंग कार्यों के करने में किया जाता है। आठवां है डीप होल ड्रिलिंग मशीन। इस मशीन का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ डीप होल बनाने की आवश्यकता हो। तो ये थे ड्रिलिंग मशीन के बारे में। इनका अध्ययन किताब की सहायता से करें और ऑडियो क्लिप से मिलान करें। साथ ही इस पर आधारित शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाएं। आज इतना ही। आप सभी सुरक्षित और संयमित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।